ये भारतवर्ष, ये भारत देश जिसकी परंपराओं के रग रग में बसा है श्री राम का नाम। 3-4 साल से हमारी रामलीला कोरोना के चलते हुए बंद हुई थी, उसको पुनः शुरू किया जाए। सारे के सारे जो कलाकार हैं वो हमारे पास में मौजूद हैं। मैं राम का रोल लगभग 30 और 32 साल से लगातार करता आ रहा हूँ। मैं हनुमान का रोल करता था। दशरथ का रोल अपनी रामलीला में अदा करता हूँ। लगभग 40 साल से सबसे पुराना कलाकार हूँ। हिंदुस्तान की धड़कन है रामायण। सीख बहुत है इसमें, हर एक अध्याय में सीख है, दोहे में सीख है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूँ अमित अमन। ये भारतवर्ष, ये भारत देश जिसकी परंपराओं के रग रग में बसा है श्री राम का नाम। और श्री राम, वही श्री राम जो कि हर जगह मौजूद हैं, आज भी कण कण में विद्यमान हैं। उन्हीं के बारे में हर गांव में, हर शहर के अंदर एक लीला होती है जिसको रामलीला बोला जाता है। और ये यहाँ हमारे साथ में जितने भी लोग मौजूद हैं, ये गांव नाहड़ के अंदर जो कि रेवाड़ी ज़िले का एक गांव है, वहाँ के लोग हैं और ये पूरी एक कमेटी के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। इन्हीं में से कुछ कलाकार भी हैं, कुछ कमेटी के अंदर भी मौजूद हैं। और यही यहाँ पे अब एक बार फिर से रामायण की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ पे राम की लीला, रामायण को किया जाए, जो कि कोविड के कारण पिछले कुछ समय से हो नहीं पा रही थी। चलिए इन्हीं से हम जान लेते हैं कि अब कैसे क्या कुछ होने वाला है और दोबारा कितना उत्साह इन लोगों के बीच में बना हुआ है, वो भी जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं, अब की बार रामायण आप करने जा रहे हैं, रामलीला आप करने जा रहे हैं और काफ़ी समय के बाद में एक बार दोबारा से शुरू हो पा रही, तो अब कितना आप लोगों के बीच में उत्साह है? देखिए, आपने जैसे बताया, ये जो हमारे यंग युवा साथी हैं, ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि क्यों ना 3-4 साल से हमारी रामलीला कोरोना के चलते हुए बंद हुई थी, उसको पुनः शुरू किया जाए। तो हमारे बुज़ुर्ग जो कमेटी के मेंबर है, भाई महेंद्र सिंह जी, मास्टर जी पवन जी, भाई बिरजू ठेकेदार जी, हमने इनसे आज्ञा ली और इस काम को सुचारू रूप से पुनः शुरू करने की कोशिश की। तो उसके लिए हमने नए युवाओं को थोड़ा चयनित करने की कोशिश की, जिसके लिए जो हमारा युवा यूथ है इस काम में सबसे आगे बढ़ चढ़ के रोल अदा कर रहा है। आपने अभी देखा 1-2 रोल प्ले भी करे होंगे, जिसके कारण आपको पता लगा होगा कि बच्चों में कितना उत्साह है। और हम इन अपने बुज़ुर्गों का मान सम्मान करते हुए ये कहते हैं कि इन्होंने हमारी जो संस्कृति है, पिछले 60 साल से इन्होंने हमारे गांव की संस्कृति, हमारे धर्म की संस्कृति को इस गांव के लिए बचा के रखा और अब नए बच्चों को आगे शिक्षित कर रहे हैं। हम इनसे यही गुजारिश करते हैं कि आप इन बच्चों को इनके भविष्य के लिए इनको बताएं कि कैसे कैसे हमारे धर्म में क्या क्या अत्याचार हुए, कैसे कैसे सीता हरण हुआ, कैसे कैसे लक्ष्मण ने क्या रोल प्ले किए, ये उनको प्रॉपर तरीके से सिखलाए ताकि आगे जाके हमारी ये रामलीला दूर दराज के क्षेत्रों में भी नज़र आए। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो रामलीला है ये एक कलाकार के ही तौर पे हमने शुरू करी है, क्योंकि आजकल जो स्कूलों में पहले पढ़ाई होती थी उसमें इसका एक सब्जेक्ट होता था जो कि आजकल हटा दिया गया है। तो उसी के चलते यह हमारा जो हिंदू युवा है, हमारे गांव का जो हिंदू क्लब के युवा हैं, इन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाया है। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह, जैसे अभी आने वाले टाइम में क्रिसमस डे भी आता है, तो उसमें आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्रिसमस को बनाए। ये बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम तुलसी की पूजा करें, क्योंकि एक आयुर्वेदिक प्लांट है और हमारे धर्म के मुताबिक उस प्लांट की हमारे घरों में बहुत सी पूजा होती है। लेकिन आजकल स्कूलों में तुलसी को भूल गए हैं, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे हैं, जिसके कारण हम बुज़ुर्गों के सहयोग से और ये अब दोबारा से सभी को यही दर्शाना चाहते हैं कि भाई अपने धर्म के प्रति कायम रहो। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि जो राम के उद्देश्य थे, राम जैसे अपने पिता की आज्ञा के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास गया, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, बिना संकोच के 14 वर्ष के लिए वनवास में गया। हम इन बच्चों को भी वही सिखाना चाहते हैं कि अपने माँ बाप के, अपने गुरुओं का
अपने बड़े बुज़ुर्गों का जितने भी है उनका सम्मान करे और अपने गांव को, अपने आदर्श गांव को ऊंचा उठाए। यही हमारा उद्देश्य है। सर आपने तो शायद रोल भी प्ले किए होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राम का रोल लगभग 30 और 32 साल से लगातार करता आ रहा हूँ। भूतपूर्व रामलीला क्लब का प्रधान भी था। अब इस कोरोना काल में 2 साल या 3 साल के बीच में हमारी लीला कोरोना की वजह से बंद हो गई। तो अब ये सोचा कि क्यों नहीं कि जैसे हमें हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ सिखाया है, 60 साल पुरानी हमारी लीला क्लब चल रही है, तो उन बुज़ुर्गों ने जो हमारे को सीख दी है, तो क्यों नहीं हम नए कलाकारों को तैयार करें। इसलिए हमने पुरानी कमेटी को बुलाया और ये सोचा कि नए कलाकार और नई जनरेशन जो है वो हमारी लीला को सुचारू रूप से आगामी भविष्य के लिए चलाती रहे। यही हमारा उद्देश्य है। इसी आधार पे हमने नए बच्चों को तैयार करना सीखा है या कोशिश कर रहे हैं नए बच्चों को तैयार करना। सब रामलीला से क्या सीखने को मिलता है? मैं हनुमान का रोल करता था रामलीला में। रामलीला से हमें बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे भाई का भाई के प्रति प्यार और असत्य पर सत्य की विजय, भाई का भाई के प्रति त्याग। जैसे भरत का इसमें बड़ा ही अहम रोल है। कितना इसने पूरे अपने जो राज सिंहासन राज मिलता था वो इसने अपने भाई के लिए वो त्याग दिया, क्योंकि हमारा रामलीला में यह है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राज मिलना चाहिए। तो भरत जो है इसमें विशेष जो है कि नहीं रोल अदा होता है भरत का इसमें। तो मैं ये बड़े कहूँगा कि रामलीला से हमें अच्छाइयाँ प्राप्त होती हैं बहुत ज़्यादा ही। जय श्री राम। जी आप बताएं साहब, इसके अंदर बहुत भ्रांतियाँ भी फैलाई जाती हैं आजकल जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे जी। भगवान राम का चरित्र हर मनुष्य अपने हृदय में ढाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी 16 कला अवतार थे, लेकिन उनका चरित्र एक भी मनुष्य अपने हृदय में नहीं उतार सकता। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो 8 कला अवतार थे और 4 कला भगवान परशुराम की उनके पास आई थी। और मैं उनके दशरथ का रोल अपनी रामलीला में अदा करता हूँ। लगभग 40 साल से सबसे पुराना कलाकार हूँ और रामलीला को मतलब शुरू से चला रहा हूँ। बस यही कहूँगा। सारे के नमस्कार। सारे जो कलाकार हैं वो हमारे पास में मौजूद हैं। सर आप बताएं, आप भी कई सालों से देखते आ रहे हैं, शामिल होते भी आए हैं, तो अब इन युवाओं के लिए क्या संदेश है जो कि अब एक कदम आगे बढ़ा करके आप लोगों के पास आए हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और रोल भी प्ले करना चाहते हैं? 2 ही बातें हैं। हिंदुस्तान की धड़कन है रामायण। जी। रामायण से जो प्रसंग, जो आदर्श जवान पीढ़ी को मिलेंगे और मिलते रहेंगे। जी। इसलिए राम हमारे यथार्थ हैं, राम हमारे वर्तमान हैं, राम हमारे भविष्य हैं। और मैं यही कहूँगा कि हर वर्ष रामलीलाएं जैसे प्रसारण होते रहें ताकि समाज को हर वर्ष नई दृष्टि मिलती रहे। जय बहुत श्री बहुत राम। धन्यवाद। हमारे पास में जो युवा हैं वो भी मौजूद हैं। युवाओं का एक अहम रोल अब रहेगा, क्योंकि जो आपके पुराने कलाकार हैं वो वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं और आप लोग अब नई एक चमक है, नई उमंग हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? उनसे क्या सीखने की कोशिश करेंगे? उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनसे हमें एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज का युवा फ़ोन में इतना व्यस्त है कि उसको अपने धर्म, देवी देवताओं, अपने देश का बारे में कुछ पता नहीं है। और हमारी पूरे गांव की यही सोच है कि हम युवाओं को और ज़्यादा जागरूक करें और अपने धर्म और देवी देवता के प्रति वापस लेके आएँ। जैसा कि आपको पता है कि आज स्कूलों में हमें मुगल आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया जाता है, वो महान था। हमारे देवी देवता, हमारे उनका सब्जेक्ट ही गायब कर दिया गया है। इसलिए हम आगे आने वाले समय में युवाओं को आगे और जागरूक करने की कोशिश करेंगे और रामलीला का आयोजन इसी प्रकार अब युवाओं के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें हमें हमारी जो पुरानी रामलीला कमेटी है उसका पूर्ण सहयोग मिल रहा है, हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और उन्होंने हमारा हर कदम पर साथ चलने का निर्णय किया है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम। आप बताएं, युवाओं को क्या सीख मिलती है? जय श्री राम। स्टेट न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को हमारे युवा साथियों की तरफ से जय श्री राम। और जो हमारे पूर्व रामलीला कमेटी के सदस्य हैं, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें युवा शक्ति पे विश्वास दिखाया है
वो मंच हमें दिया है कि हम अपनी प्रतिभा को निखारें, हम आगे आएँ। आपने अभी जो कुछ सब चीज़ें सुनी हैं वो सत्य हैं, बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीख बहुत है इसमें, हर एक अध्याय में सीख है, दोहे में सीख है। युवा शक्ति के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आगे बढ़े। मंच सभी के लिए है, ऐसा न सोचे कि कम उम्र है या कोई हमसे बड़ा है, तजुर्बे में है। आप आगे आएंगे तो मंच आपको सपोर्ट करेगा। हमारे जो पुराने साथी कलाकार थे, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी त्रुटियों को दूर करेंगे और हमें एक अच्छे कलाकार के रूप में निखारेंगे। कुछ और भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में ये है कि आप जैसे समझ लो कि पिछले कुछ सालों से बंद थी, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारा आश्वासन रहेगा कि सुरक्षा से संबंधित चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि होगी उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा पहली बार है, युवा साथियों का है। तो जितने भी दर्शक हो गए, हम उनसे विनती करते हैं कि अपने छोटे भाई साथी कलाकार समझ के उन त्रुटियों को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दे और हमें सहयोग दे। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का जोश यहाँ पे एक साथ मिला हुआ है, क्योंकि उनके अनुभव के साथ, बुजुर्गों के अनुभव के साथ इन युवाओं को चलने का यहाँ पे एक मौका मिलेगा, और वो कैसा चलते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी पहल यहाँ पे शुरू हो चुकी है और अब आप लोगों तक वो पूरी पहल पहुँच रही है। इसका समर्थन करना आपकी जिम्मेवारी बनेगा, तो आप समर्थन करते रहिए और जय श्री राम बोलते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।